बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनकर आपकी आंखों से बाबा जी के प्यार वाले आंसू बहने लगेंगे जी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। सात संगत जी, वो कहते हैं ना, इबादत एक मुकाम तक ले जाती है, आगे का रास्ता दीवानगी दिखाती है। अगर ऐसा इश्क है अपने मुर्शिद से कि लोग जलने लगे कि यह रूह अपने सतगुर पर बड़ा इतराती है। सात संगत जी, अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में हमारे देश के पहरेदार पहरा दे रहे थे। सर्दी का मौसम था। वहाँ पर सिस्टम इस तरह का होता है कि कुछ टाइम एक सेना की टुकड़ी पहरा देती है और कुछ टाइम दूसरी सेना की टुकड़ी पहरा देती है। वहाँ बर्फ पर बैठकर पहरा देना पड़ता है जी। सात संगत जी, अब आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वे सुनकर आपकी आंखों से बाबा जी के प्यार वाले आंसू ना बहने लगे तो कहना। संगत जी, अब हुआ ऐसा कि सेना की एक टुकड़ी बॉर्डर पे पहरा दे रही थी और दूसरी टुकड़ी पहरा देने के लिए रास्ते पर जा रही थी। अब जब यह टुकड़ी पहुंचेगी तो जो पहले टुकड़ी पहरा दे रही थी वे वापस आएगी। सात संगत जी, जब ये टुकड़ी ड्यूटी पर जा रही थी तो अब क्या हुआ, रास्ते में तूफान आ गया और तूफान भी ऐसा बर्फ का तूफान कि उन लोगों को सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये सेना की टुकड़ी जो ड्यूटी के लिए जा रही थी तो तूफान को देखकर ये सब परेशान हो गए और फिर सारे बर्फ के तूफान में दबने लगे और इन्होंने सोचा कि अब तो पहुंच नहीं पाएंगे ड्यूटी पर और तूफान से बचना भी मुश्किल है। तो इसमें से जो कमांडर इन चीफ था वे बाबा जी से जुड़ा हुआ और नामदानी भी था। जब उसने मौत सामने देखी तो अपने साथियों से बोला कि चलो मरने से पहले हम सब मिलकर मालिक से अरदास कर ले, क्योंकि अपना तो कोई जोर चलना नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर हमें कोई बचा सकता है तो वे ऊपर वाला ही बचा सकता है और वही कोई रास्ता दिखा सकता है। संगत जी, अब जैसे ही इन सब ने मिलकर अरदास की तो उस मालिक को आना ही था। वह कैसे? वो ऐसे कि इन लोगों को दूर से एक छोटी सी दुकान दिखाई दी। पहाड़ों पर छोटी छोटी दुकानें होती हैं जो कि लकड़ी की बनी हुई होती हैं। अब इस सेना की टुकड़ी ने पास जाकर देखा कि दुकान पर ताला लगा हुआ था। तब उन सैनिकों में से एक सैनिक बोला कि साहब जी, आप कहें तो ताला तोड़ दें ताकि हम सब अंदर बैठ जाए। तभी स्थिति को देखकर कमांडर इन चीफ कहने लगा, ठीक है, तोड़ दो ताला। और फिर ताला तोड़ देते हैं और सब अंदर जाकर बैठ गए। लेकिन दुकान बहुत छोटी थी, पर समय को देखकर किसी तरह सब वहां एडजस्ट हो गए और इस तरह से सब बर्फीले तूफान से बच गए। सात संगत जी, अब वहां सब क्या देखते हैं कि इस दुकान में चाय बनाने वाला सारा सामान मौजूद था और कुछ खाने पीने का सामान भी था। यानी कि उन्हें उस समय जिस चीज की जरूरत थी वे सारा सामान दुकान में मौजूद था। मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। सात संगत जी, 3 दिन और 3 रातें चाय और कुछ खाने पीने के सामान के साथ
उस दुकान में गुजारी। मालिक का शुक्र है कि सब बच गए। कम से कम तो भूखे नहीं रहना पड़ा उन सबको, और बर्फीले तूफान से भी बच गए। जब तूफान थम गया और वो सब लोग वहां से जाने लगे तो सबके मन में ख्याल आया कि हम सब चोर थोड़ी ना हैं जो ऐसे ही खा पी कर चले जाएं। इस दुकान ने हमें सहारा दिया और हमने यहाँ शरण ली है। साथ ही साथ इतने दिन खाया पिया भी और तूफान से भी बचे हैं। तो अब सब सैनिकों ने आपस में कहा कि जिस दुकान ने हमें शरण दी है और हमें बचाया है तो हमें भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। और ऐसा सोचकर और विचार करके ये निष्कर्ष निकला कि सब लोगों ने 15,000 मिलाकर इकट्ठे किए और वहां गल्ले के ऊपर रखकर चल पड़े अपनी ड्यूटी करने जहां उनकी तैनाती थी। साथ संगत जी, काफी समय बीत गया इस बात को हुए। एक दिन इसी रास्ते से यही सेना की टुकड़ी दोबारा अपनी ड्यूटी के लिए जा रही थी। वही चीफ इन कमांडर था, वही सैनिक थे। जैसे ही इन सैनिकों की टुकड़ी यहाँ से गुजरी और सैनिकों ने दुकान देखी तो आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो आज इसी दुकान से चाय पीकर ड्यूटी पर चलेंगे। और उस समय दुकान खुली हुई थी। जब सेना की टुकड़ी वहां पहुंची तो क्या देखा, वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति चाय बना रहा था। वहां पहुंचकर कमांडर इन चीफ बोला, बाबा हम सबको चाय पिलाओ। साथ संगत जी, वे बुजुर्ग व्यक्ति उसने सबके लिए चाय बनाई और सबको बड़े प्यार से पीने के लिए चाय दी। तभी चाय पीते पीते कमांडर इन चीफ इस बुजुर्ग व्यक्ति से सवाल पूछने लगा, लेकिन वह बुजुर्ग व्यक्ति हर बात में मालिक का शुक्र करता जा रहा था। अब वह बुजुर्ग व्यक्ति एक मुसलमान था तो वह बार बार हर बात में खुदा का शुक्र करता और हर बात में बोलता, खुदा सबसे बड़ा है। तभी उन सैनिकों में से एक सैनिक बोला, आप हर बात में खुदा खुदा बहुत करते हो, कभी खुदा को देखा भी है? तो वह बुजुर्ग व्यक्ति बड़े आदर से बोला, है ना साहब, खुदा होता है और मेरे पास इसका सबूत भी है। उन सभी सैनिकों ने हैरानी से पूछा, क्या सबूत है आपके पास? हमें भी तो बताओ। इस पर वे बुजुर्ग व्यक्ति बोला, साहब मेरी ये चाय की छोटी सी दुकान है, यहीं से सारे सैनिकों की टुकड़ियां गुजरती हैं और इसी वजह से एक बार आतंकवादियों ने मेरे बेटे को उठा लिया, क्योंकि मेरा बेटा भी इसी दुकान को संभाल रहा था। इसी दुकान से हमारे घर का सारा खर्च चलता है। आतंकवादियों ने मेरे बेटे को इसलिए उठाया क्योंकि उन आतंकवादियों को विश्वास था कि मेरे बेटे के पास सैनिकों की सारी इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन साहब मेरे बेटे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन आतंकवादियों ने मेरे बेटे को बहुत मारा और मार मार कर बहुत जख्मी कर दिया। और जब कुछ हासिल न हुआ तो जख्मी करके उसे छोड़ दिया। फिर मैंने अपने बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया और उन दिनों बहुत बड़ा बर्फ का तूफान आया हुआ था। ठंड का मौसम था और इस वजह से दुकान पर मैं नहीं बैठ पा रहा था और आमदनी भी ना के बराबर थी। लेकिन अस्पताल का खर्च था और डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो 15,000 का इंतजाम करके आओ,
लेकिन उस समय मेरे पास कहने के लिए सिर्फ 500 के अलावा और कुछ नहीं था। इसलिए मैं बहुत उदास और परेशान था, क्योंकि साहिब गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं होता है। और उस समय 15,000 की मोटी रकम कहाँ से लाता, फिर मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया। तब मैंने खुदा के आगे अरदास की कि हे खुदा, अब तू ही कुछ कर, मुझ गरीब से तो कुछ होने वाला नहीं है। और फिर उदास मन से मैं दुकान की तरफ चल पड़ा कि शायद दुकान पर कोई ग्राहक आ जाएगा तो कुछ ना कुछ काम बन जाएगा। लेकिन जब मैं दुकान की तरफ आया तो क्या देखता हूं, दुकान का ताला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा है। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया कि शायद फिर से आतंकवादी आ गए हैं। लेकिन जब दुकान के अंदर गया और जो देखा तो मैं हैरान था कि गल्ले पर 15,000 रुपए रखे हुए थे। और इतना सब बताकर वे बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा, अब आप सब लोग मुझे बताओ, इतनी बर्फ में दुकान का ताला तोड़कर भला कौन दुकान के अंदर 15,000 रखकर जाएगा? वह मेरा खुदा नहीं तो कौन था? खुदा होता है साहब। साध संगत जी, कमांडर इन चीफ ने अपने साथी सैनिकों को इशारा कर दिया था कि चुप रहना, कुछ मत कहना, बस सुनो इस बुजुर्ग व्यक्ति की। चाय पीकर जब सब जाने लगे तो बाहर आकर सब आपस में बातें करने लगे कि मालिक ने हमारी प्रार्थना सुनी थी या इस बुजुर्ग की, क्योंकि जब हमने अरदास की तो मालिक ने दया करके हमें इसी दुकान में शरण मिल गई। खाना पीना सब मिल गया और बर्फीले तूफान से बच गए। और इस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने खुदा से अरदास की कि मुझे 15,000 मिल जाएं, तो इसे 15,000 मिल गए। सीधी सी बात सुनी तो दोनों की गई, क्योंकि खुदा और मालिक सब एक ही हैं, बस हम सब ने अलग अलग नाम दे दिए हैं। साध संगत जी, जब हम सेवादार बनकर उस मालिक के आगे अरदास करते हैं तो वे मालिक हमारी अरदास जरूर सुनता है। तभी तो कहते हैं, प्रभु पास तिन जन की अरदास तू सच्चा साईं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अरदास सतगुरु तक पहुँचे तो खुद को जानने वाला सेवादार बन जाओ। साध संगत जी, अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं तो किसी से मदद की गुहार लगाने से पहले उस परमात्मा को सच्चे मन से याद कर लेना, क्योंकि वह अपने प्यारों की पुकार जरूर सुनता है। क्योंकि यही तो सच्चे प्यार और विश्वास का रिश्ता है। तो बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।